औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपकी खिदमत में डॉक्टर ज़मान हाजिर है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चिकनगुनिया के हवाले से आज मैं बात करूँगा। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें मैं आपको चिकनगुनिया के हवाले से पूरी मालूमात दूँगा और होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन चिकनगुनिया में इस्तेमाल की जाती है और जब चिकनगुनिया ठीक हो जाता है उसके बाद जो वीकनेस होती है उसके हवाले से भी मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी मेडिसिन के बारे में पता लगेगा। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया जो है फर्स्ट टाइम जो ये आइडेंटिफाई हुआ था ये 1952 के अंदर हुआ था, तंजानिया के अंदर। तंजानिया में जब ये केस रिपोर्ट हुआ और वहाँ आइडेंटिफाई हुआ तो उसके बाद जो है ना साउथ एशिया में और अमेरिका में, यूरोप में और पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में, इंडिया में भी ये वायरस जो है ना चिकनगुनिया का ये तेज़ी के साथ फैलने लगा। और आज ये सूरत हाल है कराची के अंदर भी कि काफ़ी जो चिकनगुनिया है वो बहुत फैल चुका है और हॉस्पिटल के अंदर डेली काफ़ी केसेस आ रहे हैं और उसमें जो है ना बहुत सीवियर केस आ रहे हैं और कुछ नए केस आ रहे हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल के अंदर भी रश है। ये जो चिकनगुनिया है ये मच्छर के काटने की वजह से होता है, जिस तरह डेंगू होता है और मलेरिया होता है, और ये मच्छर के अंदर ही वायरस पाया जाता है, डेंगू का भी और अपना चिकनगुनिया का। और ये सेम एक ही टाइप का मच्छर होता है। इस मच्छर को हम ये मतलब बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है इस मच्छर को क्या नाम दिया गया है। ये जाना जाता है दूसरे मुल्कों के अंदर साउथ एशिया टाइगर मॉस्किटो, साउथ एशिया टाइगर मॉस्किटो के नाम से ये मच्छर जाना जाता है। जब किसी इंसान को ये मच्छर काट लेता है तो उसको चिकनगुनिया हो जाता है। और ये चिकनगुनिया जो है ये 2 से 12 दिन के अंदर अंदर इसकी अलामत आना शुरू हो जाती हैं। अलामत क्या है? आपके सर में दर्द होगा, आपको तेज़ बुखार होगा और आपको मतली भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है और आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ वगैरह भी हो सकते हैं। और रैशेज़ कभी तो इतने शदीद हो जाते हैं कि पूरी बॉडी आपकी लाल हो जाती है और उस पर बारीक बारीक दाने निकल आते हैं। तो ये भी चिकनगुनिया की अलामत में से एक वाज़ेह अलामत है अगर आपकी स्किन के ऊपर रैश हो जाए। और फिर उसमें जो है ना शदीद बुखार होता है, पूरे जिस्म के अंदर दर्द होता है, आपके जॉइंट्स के अंदर दर्द होता है। जो यंग लोग होते हैं वो बहुत जल्दी इसको रिकवर कर लेते हैं, लेकिन बनिस्बत ओल्ड एज लोगों के, ओल्ड एज अगर कोई किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है या उनको डायबिटिक है या उनको अपना ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो वो उनको बहुत थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभार ये भी होता है 2 महीने से 3 महीने लगते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं और बहुत से पेशेंटों को सालों साल भी लग जाते हैं लेकिन उनका दर्द नहीं जाता। अच्छा, अभी तक इसी कोई इतनी कामयाब वैक्सीन तो बनी नहीं है और उस पर भी रिसर्च ही हो रही है, लेकिन होम्योपैथिक में बेहतरीन मेडिसिन है जो आपको चिकनगुनिया को इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के अंदर आपकी ये जो तकलीफ़ है बुखार की, बॉडी पेन की, जॉइंट पेन की, मसल्स पेन की, ये सारी तकलीफ़ जो है ना होम्योपैथी की मेडिसिन से 100% कवर हो जाती हैं और इंसान जो है ना 4-5 दिन के अंदर वो बिल्कुल अपने आप को अच्छा महसूस करने लगता है। ये चिकनगुनिया जो है ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब मानसून का मौसम ख़त्म होता है उसके बाद जो है ना ये ज़्यादा मतलब फैलता है। उसकी वजूहत ये होती हैं कि बहुत सी जगहों पर पानी भरा रहता है, ठीक है ना, घरों के अंदर भी लोग जो ना अपना पानी मतलब बर्तन में डाल के छोड़ देते हैं और फिर पार्क्स के अंदर और प्लस जो ये टायर पंचर वाले होते हैं उनके पास ये पानी टब के अंदर होता है जिसमें वो अपना उसको टायर को ट्यूब को चेक करते हैं, उसमें भी मच्छर पैदा होते हैं। जब मच्छर पैदा होते हैं तो जाहिर सी बात है फिर ये और फिर पानी की जो निकासी है उसका इंतज़ाम सही नहीं होता मानसून के बाद, जिसकी वजह से ये अपना जो है अपना डेंगू वायरस और चिकनगुनिया का वायरस फैलता है। और आजकल कराची के अंदर बहुत तेज़ी के साथ जो है ना ये वायरस फैला हुआ है और हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं और काफ़ी बच्चे भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं और मेल फीमेल सब हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो रेशो है वो मेल का है, क्योंकि मेल जो है ना ज़्यादातर बाहर रहते हैं, लेडीज़ पूरे अपना फुल स्लीव्स के कपड़े पहनती हैं और घरों के अंदर रहती हैं, उनको मच्छर का काटने का चांस थोड़ा कम होता है, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं उनको मच्छर काटने का ज़्यादा चांस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब हम जो है ना होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है अपना ये चिकनगुनिया के अंदर, और मैं आपको जो टॉप की जो मेडिसिन है वो मैं बताऊँगा।
कि अपना जब आपको अगर खुदा ना खास्ता ये आपको चिकनगुनिया हो जाता है तो आप कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी की सबसे पहले जो मेडिसिन है चिकनगुनिया के हवाले से वो है अपना यूपेटोरियम पर्फ 30 पोटेंसी के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें। ख़ासकर वो पेशेंट जिनको चिकनगुनिया हुआ है और उनके वो जब अपना इनको ये अलामत जो मैंने बताई है वो होती हैं तो उसमें उनको सर दर्द होता है, उनको बुखार होता है और बुखार हाई फीवर भी हो जाता है, उनको मतली भी होती है, उनको सर्दी भी लगती है और हल्का सा नज़ला ज़ुकाम भी रहता है और खांसी भी रहती है। तो यूपेटोरियम पर्फ और ख़ासकर उनके जिस्म के अंदर इतना शदीद दर्द हो रहा होता है कि वो उनके मसल्स जो है ना बिल्कुल स्टफ़ हो जाते हैं, उनके जॉइंट्स के अंदर भी दर्द हो रहा होता है। तो ये यूपेटोरियम पर्फ जो है ना आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ये यूपेटोरियम पर्फ जो है ना बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो डेंगू और चिकनगुनिया में इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने इसके 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगली जो मेडिसिन है वो है अपना रस्टॉक्स भी होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है। यकीनन जब चिकनगुनिया का या डेंगू का जो पेशेंट होता है उसको जो है अपना उसकी बॉडी के अंदर शदीद दर्द होता है और वो हरकत करता है तो हरकत करने से उसको दर्द होता है, लेकिन जूं ये इसकी हरकत होती है, बढ़ती है, वो चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दर्द ख़त्म हो जाता है। बॉडी पेन भी, मसल्स पेन भी और प्लस जॉइंट पेन भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर ऐसे पेशेंट जिनको हरकत करने से उनके दर्द में कमी हो रही है, उनकी बॉडी पेन कम हो रहा है, तो वो रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में जो है ना अपना 5 ड्रॉप्स लें थोड़े से पानी के अंदर सुबह दोपहर शाम। अगली जो चिकनगुनिया की मेडिसिन है जो मैं अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करता हूँ वो है अपना ब्रायूनिया का जो ख़ास सिम्टम है वो ये है कि ब्रायूनिया का जो पेशेंट है उसको बुखार भी होगा, तेज़ बुखार भी होगा और उसके जिस्म में दर्द होगा, उसके जॉइंट्स के अंदर भी दर्द होगा, प्लस उसको प्यास भी बहुत लग रही होगी, लेकिन वो काफ़ी देर वक्फे के बाद पानी पिएगा और वो हरकत अगर करता है तो हरकत से उसके जिस्म में मज़ीद जो ना ये तकलीफ़ बढ़ती है और दर्द बढ़ता है। तो जब हरकत से उसके जिस्म में तकलीफ़ बढ़ती है तो ब्रायूनिया वहाँ पर बेहतरीन काम करती है और प्लस जब ज़बान खुश्क हो और ड्राई कफ भी हो तो उसमें आप चिकनगुनिया के पेशेंट को आप ब्रायूनिया 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करा सकते हैं। 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम। ये तीनों मेडिसिन बेहतरीन मेडिसिन है जो चिकनगुनिया में काम आती है। इंशाल्लाह आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करें, तकरीबन हफ्ता इस्तेमाल कीजिए। हफ्ते के बाद आप खुद देखेंगे आप अगर ठीक हो गए तो मेडिसिन को बंद कर दीजिए। लेकिन मेडिसिन बंद करने के बाद जब आपका चिकनगुनिया ख़त्म हो गया और फिर आपको इतनी शदीद वीकनेस हो रही होती है, उस वीकनेस की वजह से आपकी जो पेट का निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है, चिकनगुनिया की वजह से आपको भूख नहीं लगती। तो ये तो मैंने चिकनगुनिया के दौरान की मेडिसिन बताई है। अब चिकनगुनिया से निकलने के बाद आपको जो कमज़ोरी हो गई है वो मैं आपको 2 मेडिसिन बता रहा हूँ, एक सिरप है और एक अपना एक्यूपोटेंसी है। सिरप अगर आपको अच्छा सिरप इस्तेमाल करना है तो शुआबे का ले लीजिए, अल्फा सिरप, ठीक है ना। इसका 1 टेबल स्पून आप खाना खाने से 1 घंटे पहले इस्तेमाल कीजिए। तकरीबन इसको 2 से 3 महीने इस्तेमाल कीजिए, सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले। तो आपके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यून सिस्टम आपका जो है कमज़ोर हो गया था वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप पहले की तरह तवाना हो जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि चिकनगुनिया और डेंगू के अंदर जो है ना अपना आपका जो लीवर है वो इफेक्टेड होता है और डेंगू में तो यकीनन जो है ना प्लेटलेट कम हो जाते हैं। जब प्लेटलेट कम होते हैं तो वो ख़तरनाक सिचुएशन होती है। तो प्लेटलेट भी डेंगू में भी कम होते हैं, डेंगू में तो खैर कम होते ही और मलेरिया में भी कम होते हैं और प्लस चिकनगुनिया में भी जो है प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। तो जिन लोगों के प्लेटलेट्स कम अगर हो गए हैं और उनका पेट का निज़ाम ख़राब है, उनको भूख नहीं लग रही है, तो एक होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है जो मैं क्लिनिक में इस्तेमाल करता हूँ, वो है करीका पपाया इज़ द बेस्ट मेडिसिन इन द होम्योपैथिक। और आप जो है ना इसको करीका पपाया को एक्यूपोटेंसी के अंदर लेंगे ये चिकनगुनिया से निकलने के बाद अपने लीवर के फंक्शन को सही करने के लिए, अपने पेट के निज़ाम को सही करने के लिए, खून बनाने के लिए ये 10 से 15 ड्रॉप आपने आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी के अंदर आपने लेना है और इसको आप 2 से 3 महीने इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आप पहले की तरह भरपूर तवानाई के साथ खड़े हो जाएंगे और इंशाल्लाह चिकनगुनिया से भी आप जो है ना निजात पालेंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।